नमस्कार, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा काल भोज या बपा रावण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राजा अलट के बारे में। उनके बाद में शासक हुए हैं राजा अलट, जिनका थोड़ा बहुत योगदान है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि राजा अलट का किस किस में योगदान है। राजा अलट, इनका एक योगदान है आलू रावल की उपाधि धारण की। आलू रावल की उपाधि, और ये जो जानकारी है, ये जानकारी हमें मिलती है भाटों द्वारा रचित ख्यात साहित्य में। ख्यात साहित्यों में ये हमें जानकारी मिलती है कि आलू रावल की उपाधि है राजा अलट ने लगाई थी, या अपने नाम के आगे लगाई थी। और दूसरा, मेवाड़ में नौकरशाही का गठन। मेवाड़ के अंदर नौकरशाही गठन करने वाले प्रथम शासक थे, तो हम लिख सकते हैं कि मेवाड़ में नौकरशाही का गठन करने वाले प्रथम शासक, पहले शासक थे जिन्होंने नौकरशाही का गठन किया था मेवाड़ के अंदर, राजा अलट ने। और तीसरा, इनका बहुत बड़ा तीसरा योगदान है कि हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। किससे? हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है, यानी कि राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है जो राजा अलट ने किया था हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में। इसे राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और इन्होंने एक और काम किया था कि अपनी राजधानी है नागदा से अपनी राजधानी को आहड़ बनाई, यानी कि लिख सकते हैं कि दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया। किसको बनाया? आहड़ को बनाया। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया। ये इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और एक, इन्होंने आहड़ गांव में ही जगत अंबिका माता का मंदिर बनवाया। कहाँ बनाया? आहड़ गांव में, आड़ में जगत अंबिका माता का मंदिर बनवाया जगत में। इनका योगदान इतना ही है, ज्यादा नहीं है, कि एक तो आलू रावल की उपाधि धारण की, और ये जो हमें जानकारी मिलती है ये भाटों द्वारा रचित ख्यात साहित्यों में मिलती है। और मेवाड़ में नौकरशाही का गठन करने वाले प्रथम शासक राजा अलट ही थे। और हुण राजकुमारी से अंतर्राष्ट्रीय विवाह सर्वप्रथम राजा अलट ने किया था। और दूसरी जो राजधानी है नागदा से आहड़ को राजधानी भी राजा अलट ने बनाया। और आहड़ में जगत अंबिका माता का मंदिर भी राजा अलट ने बनाया। ये इतना ही इनका योगदान है। अब हम अगले शासक के बारे में अध्ययन करते हैं। राजा अलट के बाद में रावल शाखा का प्रारंभ होगा, और उन्होंने रावल की उपाधि लगाई है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनके बाद में शासक आते हैं रावल सैम सिंह। रावल सैम सिंह, इन्होंने जो उपाधि लगाई है रावल सैम सिंह है। ये शासक हुए हैं रावल सैम सिंह। इनका सर्वप्रथम योगदान है कि रावल की उपाधि लगाई इन्होंने। किसकी उपाधि लगाई? रावल की उपाधि, यानी कि हम कह सकते हैं रावल शाखा का प्रारंभ यहाँ से हुआ है। बाद में राणा का होगा, फिर महाराणा, वो राणा ही महाराणा कहलाएंगे।
तो रावण शाखा की जो उत्पत्ति है वो यहाँ से हुई। इन्होंने रावण शाखा को यहाँ से प्रारंभ किया है। किसने किया है? रावण श्याम सिंह ने अपने नाम के आगे रावण लगा करके रावण शाखा का प्रारंभ किया है। हुआ क्या कि मालवा के परमारों ने आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर और चित्तौड़गढ़ को जीत लिया। तब इनके दो पुत्र थे, एक था सामंत सिंह, दूसरा था कुमार सिंह। सामंत सिंह इस युद्ध के अंदर मारा जाता है और कुमार सिंह फिर वापस आक्रमण करता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर और उस परमारों को हरा करके वापस जीत लेता है चित्तौड़गढ़ को। तो हम लिख सकते हैं कि जो इनका जो मालवा के परमार है, मालवा के परमारों का, मालवा के परमारों ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। कहाँ आक्रमण कर दिया? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को इन्होंने जीत लिया। किन्होंने? मालवा के परमार शासकों ने। तब श्याम सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम सामंत सिंह। श्याम सिंह के दो पुत्र, एक का नाम था सामंत सिंह और दूसरे का नाम था कुमार सिंह। सामंत सिंह युद्ध के अंदर मारा जाता है। युद्ध में मारा जाता है। अब शासक कौन बनेगा? शासक कुमार सिंह बनेगा। तो कुमार सिंह क्या करता है? आक्रमण करता है चित्तौड़ दुर्ग पर। कहाँ आक्रमण करता है? चित्तौड़ दुर्ग पर। और वापस किसको जीत लेते हैं? चित्तौड़ दुर्ग को। तो हम लिख सकते हैं चित्तौड़गढ़ को आक्रमण करके जीत लेते हैं। आक्रमण करके वापिस जीत लेते हैं। कौन जीत लेते हैं? कुमार सिंह। कुमार सिंह चित्तौड़गढ़ को आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके वापस जीत लेते हैं। किसको? चित्तौड़गढ़ को, और अपनी राजधानी बना देते हैं। अब इनका इतना योगदान है, रावण श्याम सिंह का इतना एक योगदान है कि इन्होंने जो रावण शाखा है, इस रावण शाखा का यानी रावण शाखा का प्रारंभ यहीं से होता है और दूसरा योगदान ज्यादा नहीं है। इनके बाद में शासक आते हैं जतर सिंह, रावण जतर सिंह। इन्हीं के वंशज है रावण जतर सिंह। कुमार सिंह के वंशज है रावण जतर सिंह। रावण जतर सिंह है, इनका योगदान है कि जो ये शासक बने, ये शासक बने 1213 में और 1253 तक रहे। 1213 से 1253 तक ये शासक रहे हैं। जो रावण जतर सिंह थे, जतर सिंह के बारे में कहा गया है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कि चित्तौड़ के प्रथम विजेता है वो रावण जतर सिंह है। आधुनिक इतिहासकार और भारतीय इतिहासकार ये मानते हैं कि रावण जतर सिंह नहीं है, प्रथम विजेता काल भोजिया बप्पा रावण है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रावण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ के प्रथम विजेता कौन है, तो प्रथम विजेता है रावण जतर सिंह। किसके अनुसार पूछे तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। अगर आपको पूछे डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ के प्रथम विजेता कौन है? चित्तौड़गढ़ के प्रथम विजेता रावण जतर सिंह है। कौन है? रावण जतर सिंह, चित्तौड़गढ़ के प्रथम विजेता। डॉक्टर दशरथ शर्मा चित्तौड़गढ़ के जो प्रथम विजेता है वो जतर सिंह को मानते हैं। और ये एक और मानते हैं कि ये जो मध्यकालीन मेवाड़ है, तो मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल भी रावण जतर सिंह के समय है। तो हम लिख सकते हैं कि मध्यकाल मेवाड़ का जो इतिहास है उस मध्यकाल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल, इतिहास का स्वर्ण काल, ये कौन मानते हैं? ये डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते हैं।
कब मानते हैं कि मध्यकाल में जो डॉक्टर रावल जतर सिंह हुए हैं, इनके समय में, इनके काल के अंदर जो मेवाड़ है, इनका जो मेवाड़ के इतिहास का काल है वो स्वर्ण काल माना जाता है। इनके टाइम एक युद्ध होता है, प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसका नाम है भूताला का युद्ध। किसका युद्ध? भूताला का युद्ध। जैतर सिंह के समय एक युद्ध होता है जिसका नाम है भूताला का युद्ध। और जो ये भूताला का युद्ध होता है ये 1226 ईस्वी के अंदर होता है। कब होता है? 1226 ईस्वी के अंदर होता है। जो ये युद्ध होता है ये हल्दी घाटी के पास में मैदान है भूताला, वहीं होता है। कहाँ होता है? हल्दी घाटी के पास में। हल्दी घाटी के पास में ही होता है, वहाँ एक भूताला गांव है और वहीं होता है वहाँ। और ये किन किन के मध्य होता है? तो ये इल्तुतमिश वर्सेस जैतर सिंह, यानी कि इल्तुतमिश है, मालवा का शासक है इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य होता है। किन के मध्य होता है? इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य ये युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर जो विजय होती है वो विजय होती है जैतर सिंह की, रावण जैतर सिंह की। और हारते हुए इल्तुतमिश ने हारते हुए नागदा में क्या कर दी थी? आग लगा दी थी। ये हुआ ऐसा था कि हल्दी घाटी के पास में युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य। तब जैतर सिंह की सेना ने इल्तुतमिश को हरा दिया, तो अब ये सेना भाग गई थी। भागते हुए इसने क्या किया? नागदा में कहाँ आग लगा दी? इसने नागदा के अंदर आग लगा दी। और नागदा के पास में था आहड़ गांव, और आहड़ राजधानी प्रभावित हो गई थी, इसलिए इन्होंने अपनी एक राजधानी है वो राजधानी कहाँ बनाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को तृतीय राजधानी बनाया रावण जैतर सिंह ने। तो हम लिख सकते हैं कि हारते हुए इल्तुतमिश ने क्या? हारते हुए इल्तुतमिश ने नागदा में आग लगा दी। कहाँ आग लगा दी? नागदा में आग लगा दी। और इसकी वजह से रावण जैतर सिंह को अपनी तृतीय राजधानी कहाँ बनानी पड़ी? तृतीय राजधानी मेवाड़ की तीसरी राजधानी बन गई है। मेवाड़ की तीसरी राजधानी है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ को बनाया, ये किसने बनाया? ये चित्तौड़गढ़ है, ये बनाया है रावण जैतर सिंह ने। रावण जैतर सिंह ने तीसरी राजधानी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बनाया। देखिएगा कि रावण जैतर सिंह का योगदान डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ के प्रथम विजेता है। और मध्यकाल मेवाड़ के जो इतिहास का स्वर्ण काल वो भी रावण जैतर सिंह के समय का है। और इनके समय एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ है भूताला का युद्ध। और जो ये भूताला का युद्ध हुआ है ये 1226 ईस्वी के अंदर हुआ है। और हल्दी घाटी के मैदान के पास में भूताला गांव है, वहां हुआ था। और इल्तुतमिश वर्सेस जैतर सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। इल्तुतमिश हार गया था, तो हारते हुए इल्तुतमिश की सेना भाग गई थी। भागते समय इन्होंने नागदा गांव में आग लगा दी, जिससे नागदा गांव के पास में ही था आहड़ गांव, और आहड़ थी मेवाड़ की राजधानी। मेवाड़ की राजधानी में भी प्रभाव पड़ा, इसलिए जो नागदा राजधानी थी वहाँ नागदा के पास में आहड़ राजधानी थी, आहड़ में प्रभाव पड़ा, इसलिए रावण जैतर सिंह ने अपनी तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बनाई। यानी कि मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनी है चित्तौड़गढ़, वो बनी है रावण जैतर सिंह के समय में। हमने आज 3 शासकों के बारे में पढ़ा है। राजा अलट के बारे में पढ़ा, राजा रावण श्याम सिंह के बारे में पढ़ा और रावण जैतर सिंह के बारे में पढ़ा। राजा अलट ने रावण की उपाधि लगाई थी आलू रावल की, और रावण श्याम सिंह ने रावण शाखा का प्रारंभ किया था। और रावण जैतर सिंह के समय प्रसिद्ध युद्ध है वो भूताला का युद्ध 1226 में लड़ा गया। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम रावण जैतर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, नहीं रावण रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे, और जो इनका प्रसिद्ध शाखा हुआ उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मालानी क्लासेस का अगर वीडियो पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक इंस्टाग्राम पर भेजिए, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।